हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्निंग हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। देखो अब क्या कह रहा है कि ड्रॉ डायग्राम्स शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कितना दिया है तुम्हें? ये दिया है तुम्हें इथीन और इथाइन। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल बॉन्ड और तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड शो करना है। तो चलो हम शो करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं C2H4। C2H4 मतलब ये कैसे प्रेजेंट है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ही प्रेजेंट है ना। तो चलो ये तो हमारा ये हम एज्यूम करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हमने एज्यूम कैसे करा वो भी देखते हैं। कार्बन का ग्राउंड स्टेट क्या होता है जरा बताना। ग्राउंड कार्बन का वो होता है तुम्हारा 2s2 और 2p2, यही होता है 2p2। देखो मतलब इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? ये है तुम्हारा ऑर्बिटल s का और ये है तुम्हारे p के ऑर्बिटल। क्या है तुम्हारे? ये है तुम्हारे p के ऑर्बिटल। ठीक, p का एक खाली रहेगा। ठीक है, ये है तुम्हारा 2p और ये है तुम्हारा 2s, है ना, एक खाली रहेगा। ये है तुम्हारा क्या? ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा जब एक्साइटिंग स्टेट पे जाएगा? जब एक्साइटेशन स्टेट आएगा तो ये क्या होगा? ये वाला क्या कर जाएगा? जंप इलेक्ट्रॉन यहां पर, है ना। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? ये बनेगा ये एक इलेक्ट्रॉन, ये तो जंप कर गया। अब तो ये क्या होंगे? ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्साइटिंग स्टेट। अब देखो जब CH2 बनता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? इसमें हाइब्रिडाइजेशन है मतलब sp2, मतलब कि एक s और 2p शामिल हो रहा है, मतलब 1s और 2p क्या कर रहे हैं? साथ में मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो वो बना तुम्हारा क्या? sp2। ठीक है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे? वो सेम प्लेन पर होंगे। ये लिखते जाना ये, ठीक है। थोड़ा सा डीप पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ठीक। डीप कुछ नहीं, पता है तुम लोगों को भी। देखो sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो सेम प्लेन पर होंगे और कितना एंगल होगा उनका? 120 डिग्री। समझ गए बात? 120 डिग्री होगा उनका एंगल। ठीक है, इतना समझ गए, चलो ठीक। अब लेकिन हमको एक चीज और दिख रहा है। इनने तो कर लिया क्या? हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एक ये वाला जो है ये छूट गया, ये वाला छूट गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मतलब ये क्या है? अनहाइब्रिड है, मतलब ये क्या कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में कोई पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कहां प्रेजेंट होगा? वो एकदम परपेंडिकुलर किसके? प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब परपेंडिकुलर होगा प्लेन पर, जिस प्लेन पर बॉन्ड बन रहा है। मतलब देखो चलो हम बात करते हैं कि ये है तुम्हारा एक प्लेन, ये है तुम्हारा एक प्लेन, है ना। अब हमने क्या बोला कि एक ही प्लेन पर क्या होगा? ये है तुम्हारा कार्बन का। ठीक, अब एक है तुम्हारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब क्या होगा? ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, p का है तो डंबल शेप बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक, अनहाइब्रिड है तो क्या होगा? यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है 1 2 ये, और ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देखो ये जो बना, ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें? ट्रायगोनल टाइप का दिख रहा है। ठीक, इन आपस में इन दोनों के बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, और ये जो है ये एकदम परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये होता है परपेंडिकुलर किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर। तो मैं यही बता रहा था। चलो ये तो हमने देखा इसका। अब हो रहा क्या हो रहा वो देखते हैं हम। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक अनहाइब्रिड होगा तो कैसे बनेगा? देखो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। ये है तुम्हारा कार्बन, ठीक है। मैंने क्या बोला? अपने पास क्या है? 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है। तो देखो और एक क्या है हमारे पास? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो क्या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में।
तो देखो वो रहेगा क्या, परपेंडिकुलर, अभी देखा था हमने, ठीक है, प्लेन पर परपेंडिकुलर था, ठीक है, एक प्लेन पर जिस प्लेन पर क्या बन रहे हैं तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है उस पर वो परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए, और 3 क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एक तो ये हो गया, ठीक है, और 2 ये हो गए हमारे, ठीक है, फूल बन गया तुम्हारा। उसके बाद क्या कर रहा है, सेम एक और कार्बन का होगा, वो क्या करेगा, इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ठीक। यहां पर क्या होगा, उस कार्बन के पास भी एक होगा अनहाइब्रिड होगा, तो ये प्रेजेंट होगा, ये ऐसा और ये ऐसा प्रेजेंट होगा। अब देखो ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, ये आपस में कर रहे हैं ओवरलैप, है ना। देखो ये हो रहा है तुम्हारा ओवरलैपिंग, और ये ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, देखो हेड टू हेड दिख रही है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, है ना। अब ये जो है तुम्हारा ये वाला कौन सा, ये वाला, ये क्या है तुम्हारा पी ऑर्बिटल, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं पी ऑर्बिटल, पी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिख लो इसको, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। और ये वाला भी सेम है, ठीक। अब देखो क्या होगा, यहां पर तो एक बॉन्डिंग हो गई, अब जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो इसके साथ करेंगे ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग होगी इधर, ठीक है। सेम यहां पर भी होगा हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन के पास क्या होता है 1s होता है, ठीक है, 1s और एक p, जब क्या करेंगे ओवरलैपिंग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक s और एक p से, वो बनेगा तुम्हारा सिग्मा, तो यहां पे भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये क्या करेगा, अब देखो अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो उसने करा नहीं लेकिन वो बॉन्डिंग करेगा। अब ये बॉन्डिंग करेगा कैसा, ये लेटरल ओवरलैपिंग से क्या करेगा, लेटरल बॉन्डिंग करेगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब जब साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है तुम्हारा, पाई बनता है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल जो है, जो खाली था मतलब अनहाइब्रिडाइज था, उसने ओवरलैपिंग करी तो बनाया पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सब होंगे तुम्हारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सब क्या है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जितना s और p, देखो s a 1s, ठीक है, और एक क्या कर रहा है p ओवरलैपिंग करेगा तो बनेगा सिग्मा, ठीक है। जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो बनेगा तुम्हारा पाई, जब क्या होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो ये किसका स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा CH2 का। समझ गए बात। देखो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, C, ठीक है, देखो एक बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये सिग्मा का और एक ये पाई का, तो ये हो जाएगा H2। समझ गए बात। देखो थोड़ा सा समझ गए ना, इतना तो समझ गए स्ट्रक्चर। अब देखो एक चीज और देखो, मैं इसको कैसे और डोनेट कर सकता हूं, मैं इसको डोनेट कर सकता हूं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो कहां पे रहता है, अबव एंड बिलो दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। या फिर तुम बोल सकते हो वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर या नीचे प्रेजेंट रहता है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जो CH2 है सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे प्रेजेंट रहेगा, ये क्या है तुम्हारा, ये पाई है तुम्हारा, समझ गए, ये क्या है तुम्हारा पाई है, समझ गए। जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके जो क्लाउड है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होगा किसका, CH2 का, समझ गए। इसमें एक बस था क्या तुम्हारा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो कौन सा था तुम्हारा PZ, ठीक है, ये क्या होगा PZ ही होगा ना, ठीक, PZ था तुम्हारा, और उसने क्या करा, लेटरल ओवरलैपिंग से बनाया तुम्हारा पाई बॉन्ड। समझ गए ये बात, ठीक है, समझ गए ना ये, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा हमारा C2H2 वाला, C2H2, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ग्राउंड स्टेट लिखेंगे किसकी, कार्बन की। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट क्या आएगी तुम्हारी, वो होती है तुम्हारी 2s2 और 2p2, यही होता है, ठीक है, 2p2 होता है ना। अब क्या होगा एक्साइटिंग स्टेट में, ये वाला जंप कर जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा, ठीक, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, मतलब कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कर दिया जंप,
ये हो गया तुम्हारा एक्साइटिंग स्टेट। ठीक है, अब C2H2 को हम बोलते क्या है जी? सबसे पहले तो इथाइन बोलते हैं इसको हम बोलते क्या? इथाइन बोलते हैं इसको तो हम सबसे पहले, और इसको एक और चीज बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब क्या होगा, हम इसको एज्यूम करते हैं कि जो C2H2 है वो क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड, जो कि होता भी है। ठीक है, sp में क्या होगा, मतलब एक s और एक p आपस में क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन करेगा। क्या करेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। चलो, जैसे कि हमने देखा था पिछले वाले में देखा था, वहां पर क्या हो रहा था? एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच रहा था। ठीक, यहां पर कितने अनहाइब्रिड बच रहे हैं? यहां पर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच रहे हैं। ठीक, तो चलो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पे बात आती है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, मतलब एक s और एक p, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो बॉन्ड एंगल, जो तुम्हारा एंगल है वो कितना एंगल से रहता है? 180 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक, पहली चीज। और दूसरे जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो रहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री। किसके परपेंडिकुलर रहते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के। समझ गए ये बात? ठीक है, इतना तो अपन समझ गए, अपन ने पिछले में भी देखा था। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर हमारा। देखो होता क्या है वो कि एक कार्बन ये बन गया। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मतलब क्या है? वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है प्लेन के, और एक ऑर्बिटल नहीं है इस बार, कितने हैं? 2 ऑर्बिटल। तो एक यहां पे प्रेजेंट है और एक यहां पे प्रेजेंट है, हमने मान लिया। ठीक है, ये हमारा एक यहां पर प्रेजेंट है। ठीक, और एक कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो वो क्या हो गया तुम्हारा? ये कर रहा है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन। किसके साथ कर रहा है? दूसरे कार्बन के साथ। दूसरे कार्बन में भी सेम ही होगा। उसमें क्या होगा? यहां पर एक और होगा तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये भी सेम ही होगा ना। ठीक, ये करेगा हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ? इसके साथ। समझ गए बात? देखो यहां पर ओवरलैपिंग हो गई। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई भाई? sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया तुम्हारा। और ओवरलैपिंग कौन सी हो जाएगा? देखना, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया तुम्हारा। ओवरलैपिंग कौन सी हुई? हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। ये बना तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब देखो ये इस साइड क्या होगा तुम्हारा? हाइड्रोजन के पास क्या होगा? 1s होगा, तो 1s एक p के साथ करेगा तो क्या होगा तुम्हारा? फिर से बनेगा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, यहां पर भी सेम ही होगा हाइब्रिडेशन के बाद, एक H। समझ गए बात? इतना समझ गए ना अपन? चलो ठीक है, अब बात आती है ये जो 2 ऑर्बिटल बचे खाली, वो क्या करेंगे? वो भी करेंगे बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? अपन ने पिछले में देखा था, वो करेंगे क्या? पाई बॉन्डिंग। देखो ये जो तुम्हारे क्या बच गए, ये जो ऑर्बिटल बच गए, ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में करेंगे बॉन्डिंग। समझ गए बात? ये करेंगे आपस में बॉन्डिंग। ये वाला भी करेगा इसके साथ बॉन्डिंग। तो बनेगा क्या तुम्हारा? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड, है ना? पाई बॉन्ड। अब क्या करेगा? यहां पर जब एक था तो एक पाई बन रहा था, अब यहां पर 2 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, तो यहां पे क्या होगा? इनकी भी तो ओवरलैपिंग होगी, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा फिर से एक पाई बॉन्ड। तो मतलब अब कितने पाई बॉन्ड बन गए जरा बताना? ये एक पाई और ये एक पाई। कितने पाई बॉन्ड बन गए? 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, मतलब हुआ क्या है? देखो ये कार्बन, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ना, वो कर रहा है ओवरलैपिंग, मतलब सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये बनाए आपस में सिग्मा बॉन्ड। अब ये ओवरलैपिंग की वजह से, ठीक है, ओवरलैपिंग की वजह से वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ना, एक अबव था एक बिलो था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। याद आ रहा है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कारण। अब देखो यहां पर 2 ओवरलैपिंग हुई है, तो कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे? टोटल 4 होंगे। टोटल 4 कैसे? पहला क्या था हमारा? पहला था हमारा अबव दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऐसा होगा। अब एक और कैसा होगा तुम्हारा? एक होगा तुम्हारा किसमें? एक होगा फ्रंट साइड और एक होगा तुम्हारा बैक साइड। ठीक है, अब उसको ऐसे बता सकते हैं, अब 3D में होता तो बताता कि देखो एक जो मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक ऐसे प्रेजेंट होगा, समझ गए? परपेंडिकुलर, ऐसा परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा एक, मतलब ये है अबव द और ये है तुम्हारे बिलो द। ठीक है, अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुम्हारी,
ठीक है, ये वाला, ये जो उंगली है इसको मानो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अबव द, और ये तुम्हारा बिलो द। अब एक और है, ये तो तुम्हारा एक का हो गया ना, जब एक पाई बॉन्ड बना ये एक का हो गया। अब दूसरा क्या होगा, एक फ्रंट पे प्रेजेंट होगा और एक बैक पे प्रेजेंट होगा। समझ गए बात, एक यहां पे प्रेजेंट होगा तो एक इसके पीछे प्रेजेंट होगा। समझ गए, ऐसा समझ गए ना। चलो अब ये होगा क्या, जब ये पता है तुम्हारे पास कितने हो गए, अब 4 इलेक्ट्रॉन क्राउड, ये एट लास्ट में हो जाते हैं मर्ज। क्या हो जाएंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना आपस में हो जाते हैं मर्ज, और तुम्हें बना के देते हैं एक क्या, सिलेंड्रिकल शेप। क्या बनाते हैं वो, सिलेंड्रिकल शेप, ऐसा। समझ गए, कुछ ऐसा बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप। और किसके कारण बना ये सिर्फ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये मर्ज होगा, इसके कारण बना तुम्हारा कौन सा, सिलेंड्रिकल शेप बना के देते हैं। सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है ये। समझ गए ना, इतना समझ गए। चलो ठीक है, इसको शो कैसे करेंगे हम, ये बने तुम्हारे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, और एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड में होंगे 2 पाई और एक होगा तुम्हारा सिग्मा। समझ गए, 2 पाई और 1 सिग्मा। तो चलो एक बार हम टोटल ओवरऑल देख लेते हैं। देखो मतलब हमने देखा क्या क्या, हमने देखा C2H4 और C2H2, मतलब कि ईथीन देखा और इथाइन देखा। ठीक है, ईथीन और इथाइन देखा, मतलब इसमें क्या था, इसमें था डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड था इसमें और एक था सिग्मा बॉन्ड, है ना। इसमें क्या था तुम्हारा, इसमें था तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि क्या था, 2 पाई थे और 1 सिग्मा था, है ना। चलो हम थोड़ा डिफरेंस टाइप का देख लेते हैं इसको, एकदम ओवरऑल समरी, कि तुम्हें भी कितना समझ में आया वो भी देखते हैं ना। अब याद करो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर कितने पाई जो है तुम्हारे पाई क्लाउड थे, टोटल 2 थे। एक था अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और एक था बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे बात करो तो क्या था, 2 पाई थे। 2 पाई मतलब टोटल तो 4 पाई क्लाउड थे ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते थे 4। 2 कहां पे प्रेजेंट थे, 2 थे तुम्हारे, एक अबव और एक था तुम्हारा बिलो। और 2 कैसे प्रेजेंट थे तुम्हारे, एक थे तुम्हारे फ्रंट साइड और एक था तुम्हारा बैक साइड, यही था। ठीक है, चलो ये तो समझ गए ना। अब क्या था, सबसे मेन चीज sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। इसमें कितना था, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन समझ गए। इसके बाद जब जो तुम्हारे परपेंडिकुलर था वो तो 90 डिग्री था ही, इसमें भी क्या था तुम्हारा, परपेंडिकुलर था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस INA लिख रहा हूं, ये भी तुम्हारा परपेंडिकुलर था किसके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। ठीक है, लेकिन जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे उनका जो एंगल था वो था 180 डिग्री और यहां पे कितना था, 120 डिग्री, वो हमने देखा था ना। ठीक, ये था तुम्हारे एंगल, ये हो गई हमारी एंगल की बात। और क्या क्या प्रेजेंट था भाई, और कोई छूट रहेगा, और कोई छूट रहेगा, ये भी एंगल है तुम्हारा ना। चलो तो इतना सब प्रेजेंट था उसमें। अब एक चीज, लास्ट चीज, वो थोड़ी बहुत कॉमन है कि 2 क्या थे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे और इसमें था एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। थोड़ा सा डीप में देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए बात। चलो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन, अच्छे से समझ गए होगे ना कि कैसे क्या बनता है। चलो ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यही तो पढ़ते आए हैं हम, अभी तो हमने यही तो पढ़ा है। चलो पहला दिया है तुम्हें C2H2, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तुम ही बता दो एक बार, ठीक है, जब तक मैं दूसरा लिख रहा हूं। दूसरा है तुम्हारा C2H4, मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो। ये है पहला, मैं देखो जानबूझ के वेस्ट कर रहा हूं टाइम, है ना, जल्दी बताओ आंसर। देखो इसमें कितने होते थे भाई, अब तो तुमसे डीप पूछूंगा मैं, इसमें कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे, कितने थे, 2 थे। ठीक है, 2 अनहाइब्रिड थे ना, ठीक, और इसमें कितने थे, 1 था भाई। ठीक है, चलो अब ये बताओ पाई बॉन्डिंग कितनी हुई थी इसमें, 2 थे तुम्हारे पाई बॉन्ड
और एक था तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, याद आ रहा है ना, अभी पढ़ा है हमने। इसमें कितना था, इसमें था एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। ये बात किस किस की चल रही है, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये सिर्फ चल रही है किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। अब मैं तुमसे सिर्फ पूछूं कि टोटल स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा होंगे, तो देखो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये देखा था। अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। इसके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा ये हो गए और बीच में 1 सिग्मा, तो टोटल, ठीक है। अब मैं लिख दूं यहां पे टोटल बॉन्ड्स, ठीक है, टोटल बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं किसका, C2H2 का। यहां पर 1 2 और यहां पे 3 सिग्मा, 3 होंगे तुम्हारे सिग्मा और 2 होंगे तुम्हारे पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, समझ गए बात, ये हो गया इसका। अब यहां पे बात करो, इसको जरा स्ट्रक्चर को खोलते हैं हम, ऐसे लिखते हैं H डबल बॉन्ड, ये H, ठीक। अब देखो यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 4 सिग्मा, ठीक, 1 2 3 4 सिग्मा, बीच में एक और होगा, ठीक है। कितने हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एक होता है तुम्हारा पाई बॉन्ड, क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड हो गए 6, जिसमें से 5 से तुम्हारा सिग्मा और 1 से तुम्हारा पाई। देखो 1 2 3 4 और बीच में होगा 1 सिग्मा और इसके ऊपर क्या है, पाई बॉन्ड। अब एक चीज और, कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो कितने होंगे, इसके ऊपर एक अबव और एक बिलो, यहां पर 4 होंगे। अब वो तुम्हें पता है, ठीक है। चलो आंसर तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, ये मत याद रखना, आंसर है तुम्हारा ये वाला, 3 सिग्मा 2 पाई और यहाँ पे 5 सिग्मा और 1 पाई, समझ गए। चलो ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस माना है, ठीक। चलो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड एंड वाई, ठीक है। चलो क्यों नहीं बनाएगा सिग्मा, और बस यही बताना है कौन सा नहीं बनाएगा और क्यों नहीं बनाएगा। चलो हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है तुम्हारी ये है तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। चलो हमने इसको मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पहला तुम्हारा दिया है 1s और 1s, मतलब 1s ओवरलैपिंग करेगा एक s के साथ, ठीक है। तो देखो भाई ये तो एस है, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो पहला वाला तो तुम्हारा आंसर है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा है नहीं बनाएगा सिग्मा, वो बनाना है ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1s। अब है तुम्हारा 1s एक s, ठीक है, मतलब ये है 1s और 1s, पूरे लिखते चलते। ये है तुम्हारा 1s और 2px भी क्या होगा, ऐसा ही प्रेजेंट होगा 2px, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है तुम्हारा, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, 1s और ये तुम्हारा 2px, ये भी क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्या बनाएगा ये, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो है तुम्हारा py, ठीक, ये है तुम्हारा py और ये भी है तुम्हारा py, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कैसी होगी इनकी, ऐसी होगी ओवरलैपिंग, ऐसी होगी ओवरलैपिंग। जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा पाई बॉन्ड। तो भाई ये नहीं बना रहा है तुम्हारा, क्या ये नहीं बना रहा है पाई। अब उसके बाद देखो हम डी भी देख लेते हैं, डी क्या है, डी क्या बोल रहा है, एक s, ठीक है, मतलब ये हो गया 1s और ये 2s भी क्या होगा, स्फेरिकल शेप। ये भी क्या है तुम्हारी, सेम ही तो है, सेम ही है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइड वाइज, ये होगी तुम्हारी हेड ऑन ओवरलैपिंग, सॉरी साइड वाइज नहीं होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, समझ गए बात। देखो ये बना पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, आंसर क्या हो गया तुम्हारा 2py, लेटरल ओवरलैपिंग मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग, समझ गए, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया आंसर हमारा। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन एटम्स की, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, और हाइब्रिडाइजेशन बताने का तरीका मैंने एक बताया था,
ठीक है, जो कि मैम भी बता चुके हैं। उन्होंने क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं उसको -1 कर दो तो तुम्हारा क्या जाता है, हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। याद आ रहा है? ठीक है, चलो पढ़ा हुआ है तो याद आना भी चाहिए। पहला है तुम्हारा CH3, इसको जरा ओपन करके लिखते हैं तो क्या होगा, C, ये H और एक H ऐसे प्रेजेंट होगा, यहां पर एक H ऐसे ही प्रेजेंट होगा। अब देखो इस वाले कार्बन पे ध्यान दो जरा, इसको जरा छुपा लो। ठीक है, क्या होगा, ये वाला कार्बन कितने एटम से कंबाइन है, देखो कितने एटम से अटैच है, 1 2 3 और ये 4 है, 4 मतलब एटम कितने हैं, 4, -1 कर दो क्या जाएगा, 3 आएगा। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये बताया था मैम, नहीं बता चुके हैं। ठीक है, ये चलो ये हो गया तुम्हारा पहला, मतलब पहला इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तुम्हारा, sp3। चलो सेम भाई, सिमिलर ही तो है, ये सिमेट्रिक ही तो है। ये देखो ये भी CH3, ये भी CH3, एक से कंबाइन है। तो इस वाले कार्बन का भी क्या आएगा कि 4 एटम से ये है कंबाइन या फिर अटैच, -1 तो कितना आएगा, sp3। तो लगा दो, इसमें क्या होगा, sp3 पहले का और दूसरे का भी sp3। समझ गए? चलो दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है हमारा, CH3 पहले ही लगा दो इसको, CH3 ऐसा। ठीक है, किससे ज्वाइन है, C, एक H, डबल बॉन्ड C, एक H, 2H। ठीक है, ये सेकंड वाला है ना। अब देखो ये वाला कार्बन किससे है, ये सिमिलर दिख रहा है तुम्हें, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो पहले वाले का तो sp3 ही हो गया। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, एक इससे कंबाइन है, एक इससे कंबाइन है, एक इससे कंबाइन है, तो कितने हो गए, 3 -1। 3 -1 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। चलो अब थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाला कार्बन कितने से कंबाइन है, 1 1 2 और ये 3, मतलब कर दो 3 -1, डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं। ठीक है, 3 -1 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो बस इसका क्या हो जाएगा, पहले कार्बन का हो गया sp3 और सेकेंड एंड थर्ड कार्बन का क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो हम तीसरे पे आते हैं। देखो थर्ड क्या कह रहा है तुम्हारा, थर्ड है उसमें भी CH3 है, CH3 CHHO और ये H। ठीक है, कार्बन का सिर्फ बताना है वरना ऑक्सीजन का भी बताने लगो। देखो यहां पर फिर से कंबाइन किससे है, 4 से, तो मैं पहले ही लिख रहा हूं sp3, पहले लिख दिया sp3। अब इसकी बात करो, 1 2 3 और ये 4, तो सेकंड वाला भी किससे कंबाइन है, 4 4 -1 sp3, यहां पे भी हो जाएगा सेकंड वाला sp3। समझ गए बात? चलो सीधे सीधे जाओ फोर्थ पे आओ, CH3। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना H और फिर O, है ना, ऐसे नहीं लिखना। चलो ये हो गया डबल बॉन्ड और O। अब देखो ये तुम्हें फिर से दिख रहा है sp3, पहला वाला sp3 ही दिख रहा है। ठीक, दूसरे वाले की बात करो, कितने से अटैच है, 1 2 3, 3 -1 मतलब sp2, तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा तुम्हारा sp2। ठीक, अब बात करते हैं हमारा लास्ट वाला, क्या है तुम्हारा CHH, ये CH3। अब ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो बस ये डबल बॉन्ड O और यहां पर H। ये कितने से कंबाइन है ये वाला कार्बन, 1 2 3, तो sp2, 3 -1 है ना। यहां पे क्या होगा, ये तुम्हारा sp3 ही होगा क्योंकि ये 4 से कंबाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला है तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज, सेकंड वाला है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ गए बात? चलो देखो हमने निकाला कैसे है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हमने निकाला कैसे है कि नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू द कार्बन एटम -1। क्या कर रहा है, -1। अब एग्जाम्पल तुम्हारे साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। ठीक है, हमने ऐसे निकाला है। ठीक, चलो अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा। देखो अब क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, इलस्ट्रेट बाय गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। ठीक, देखो भाई बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमें बताना है, ये हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं वैलेंसी से। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई 8, मतलब 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, क्या आएगा 1s2 2s2 2p4, यही होगा। वैलेंसी शेल कौन सी होगी, ये वाली होगी। वैलेंसी शेल कौन सी होगी, ये होगी। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए धीरे धीरे। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसा, और हमें पता है कि बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ तरह चीजें हैं। देखो जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हुए भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हुए भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ये बात? ठीक है, चलो एक तो वो हो गए जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और जो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, बॉन्डिंग में, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब एक तरीका और देख सकते हो कि जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अगर पेयर्ड है, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, तो वो क्या होंगे तुम्हारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो होंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे तुम्हारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब जो बॉन्डिंग बनाने में या बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प करते हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें अकेला रहना ही पसंद है, वो होते हैं तुम्हारे लोन पेयर। जैसे कि तुम्हारा बनता है H2O मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखो इधर क्या होगा, यहां पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, सिर्फ ये वाला करेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहां पर एक H आके जुड़ जाएगा, यहां पर एक H आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना तुम्हारा H2O बना। मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्या बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और जो लोन पेयर हैं वो तो निठल्ले बैठे ही हैं, ऐसे बैठे हैं वो। ठीक है, इसको कहते हैं लोन पेयर, इसको हम कहते हैं लोन पेयर मतलब LP, और इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड पेयर मतलब BP। समझ गए ये बात? ये तो समझ गए ना। चलो एक एग्जाम्पल लास्ट वाला हम देखते हैं इसको समझने के लिए। किसकी बात करते हैं हम, एक हम बात करते हैं कार्बन की। देखो कार्बन की बात करते हैं हम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब कि 2 और 4, मतलब 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2p2। अब देखो इधर ये क्या होगा, ये है तुम्हारा वैलेंस शेल, ये है तुम्हारा वैलेंस शेल। क्या होता है जब ये बॉन्डिंग बना रहता है तो यहां पे जंप कर जाता है, जंप करेगा तो क्या होगा, यहां पर एक खाली हो जाएगा। ठीक है, ये है ऐसा हो जाएगा, ये जंप करेगा जब। अब जंप कर रहा है मतलब सारे के सारे तुम्हारे क्या हैं, अनपेयर्ड हैं। मतलब ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे, ये मान लो इसने H के साथ बनाया तो क्या बनेगा CH4। इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। मतलब कार्बन के पास क्या लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सारे के सारे क्या बना रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो है तुम्हारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट एग्जांपल नाइट्रोजन का देखो। नाइट्रोजन मतलब 7 है ना, 7 मतलब 1s2 2s2, ठीक है, 2p3 है ना। वैलेंस शेल ऐसे देखो, है ना। अब देखो जब ये बॉन्डिंग करेगा तो किसके साथ करेगा, यहां पर मान लो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग करी, लेकिन ये वाला जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्योंकि ये आपस में ही क्या है, आपस में ही वो बॉन्डेड है। ठीक है, ये तो फिल है। समझ गए ये बात? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो तो अब लॉक हो चुके हैं भाई। ठीक, अब वो नहीं हिलेंगे, तो इसके पास होता है एक लोन पेयर। इसको कैसे दिखाते हैं हम, NH3 को क्या बोलते हो, अमोनिया बोलते हो ना। नाइट्रोजन जहां पर एक हाइड्रोजन 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 और एक लोन पेयर ऐसे प्रेजेंट रहता है। समझ गए ये बात? ठीक है, और हमने तो इस चैप्टर में पढ़ा है, हाँ इस चैप्टर में पढ़ा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है।
तो जितने भी बेंट स्ट्रक्चर तुमने देखा है तो आप दिमाग लगा लेना जरा, समझ गए बात, ठीक है। चलो ये होता है तुम्हारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उन्होंने एक एग्जाम्पल बोला था, हमने 3 समझा दी, ठीक है। चलो तो ऐसे लिख के आना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब क्या हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड, ठीक। सिग्मा और पाई थोड़ा सा हम ऐसे देख लेते हैं, फिर डिफरेंस में अपन अच्छे से देखेंगे। देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है भाई, ये बनता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना। एक तो ये ऐसे बनता है। दूसरी चीज, ये जो रहता है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग रहता है, ठीक है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग रहता है। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज क्या है, ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये एक्सटेंट ओवरलैपिंग होती है, मतलब इनकी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या रहता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक और चीज सिंगल बॉन्ड होता है, ये होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलो ये सब देख लिया। अब ये देखो, ये सब तो तुम्हें पता था ना, पहले से ही पता था। अब जब S और S करता है ओवरलैपिंग तो बनता है सिग्मा, जब एक S और एक P करता है ओवरलैपिंग तब भी बनता है सिग्मा, जब PZ और PZ ओवरलैपिंग करता है तब भी बनता है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है, ये बनाते हैं सब सिग्मा बॉन्ड, ठीक। चलो ये कुछ पॉइंट हो गए। और एक चीज और कि सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, समझ गए बात। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक ये कार्बन हो गया और एक ये कार्बन हो गया, तो देखो ये आपस में क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ये आपस में रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो रोटेशन इसमें होती है, रोटेशन इसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, ठीक है। चलो ये तो हमने देखा, ये इतना ही होता है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं कौन सा, पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड मतलब पाई ऐसे लिख देते हैं इसको, पाई बॉन्ड, ठीक। अब ये बनता कैसे है, ये बनता है या तो क्या हो, लेटरल ओवरलैपिंग, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये बनता कब है भाई, जब P ऑर्बिटल की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, तब बनता है तुम्हारा पाई बॉन्ड। अब चलो इसमें चीजें हैं बहुत ज्यादा, अच्छे से देखो। फिर तुम्हारा एक चीज क्या होता है, ये क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं परपेंडिकुलर रहते हैं टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये परपेंडिकुलर रहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के, ठीक है। तो चलो ये तो हम समझ गए, है ना। अब ये एक चीज और, क्या एक सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो देखो कोई भी सिंगल बॉन्ड हो वो पाई बॉन्ड नहीं होता, मतलब कि एक चीज और, बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसको लिख दो, कैन नॉट या फिर डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। और ये भी बोल सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो ओवरलैपिंग है वो कम होता है, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, वीक बॉन्ड, ये होता है वीक बॉन्ड, समझ गए ना ये बात, ठीक है। ये होता है तुम्हारा वीक बॉन्ड। चलो अगर इसको मैं दिखाना चाहूं कि ये है तुम्हारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे ही बनता है अलोंग विद द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, लेकिन पाई बॉन्ड कैसे रहता है, ये बिलो द प्लेन प्रेजेंट रहता है। कैसे प्रेजेंट रहता है, ये बिलो द प्लेन, बिलो और अपर द प्लेन, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट रहता है तुम्हारा। ये है तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये हमने पढ़ा है ना अभी, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चलो ये होता है तुम्हारा पाई बॉन्डिंग, समझ गए बात। अब एक चीज और जो हमने सिग्मा में देखी थी वो देखो, पाई बॉन्ड मिनिमम किसके बीच में होता है, 2 के बीच में होता है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे शो करूं, ठीक, ऐसे,
और मैं पूछूं क्या मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, तो देखो ये एक टाइम के बाद इधर अटक जाएगा। इधर जब ये अटक जाएगा तो तुम खुद बताओ रोटेशन इसकी क्या हो गई, रेस्ट्रिक्टेड हो गई। रोटेशन क्या हो गई इसकी, रेस्ट्रिक्टेड हो गई ना। तो देखो इसमें रोटेशन अलाउ नहीं होती, ठीक है, इसमें जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो चलो अब हम पॉइंट देखते हैं। हमारे पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, पहला फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब वही तुम्हारा एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब कौन सी ओवरलैपिंग, वो लेटरल, वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये क्या है, फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। लेटरल ओवरलैपिंग मतलब कि साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना। चलो स्ट्रॉन्ग ड्यू टू ग्रेट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इसकी ओवरलैपिंग कुछ ज्यादा होती है इसलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वीक ड्यू टू लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यह भी पढ़ा हमने, ठीक है। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स, अगर दो एटम है कार्बन और कार्बन, इनके बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में, जैसे अभी कितना है तुम्हारा पाई, सिंगल प्रेजेंट है ना, डबल बॉन्ड के अंदर कितना होता है, एक पाई होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, दो पाई होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखा हमने कि मोर देन वन पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम कैन बी प्रेजेंट, ठीक। उसके बाद ये होता है मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है, एक्सटेंट है ना, ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्टेबल है। ये क्या है, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब क्या है तुम्हारा, ये जो है वीक बॉन्ड है, समझ गए, वीक बॉन्ड है तो ये क्या है, लेस स्टेबल, सिंपल सी बात है। सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि पाई बॉन्ड एग्जिस्ट अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड। ये अकेले रहने की आदत है सिग्मा को, समझ रहे हो, आजकल तो बहुत चल रहा है सिग्मा रूल, समझ गए। तो उनको भी क्या है, अकेले रहने की आदत है। और पाई बॉन्ड क्या है, वो सिर्फ सिग्मा के साथ रहता है। चलो उसके बाद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, मतलब भाई बॉन्ड एक्सिस मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात चल रही है इधर। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अलोंग विद द क्या रहता है हमारा, बॉन्ड एक्सिस, या फिर तुम उसको बोल सकते हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा है, ठीक है, अच्छे से देखा होगा। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एट राइट एंगल, मतलब भाई अबव और बिलो, ठीक, टू द बॉन्ड एंगल, समझ गए बात। चलो ये वाला पॉइंट तो क्लियर होगा। उसके बाद हमने देखा अभी कि रोटेशन जो है सिग्मा बॉन्ड की वो क्या होती है, पॉसिबल होती है, और रोटेशन जो होती है पाई बॉन्ड की वो पॉसिबल नहीं होती है। ये हमने देखा था कि क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो पाई बॉन्ड था वो आपस में क्या हो रहा था, रुक रहे थे, याद है, ये देखो रुक रहा है ना ये, ठीक। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन है उसमें, किसमें, रोटेशन में, समझ गए। तो ये हमारा हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड, अच्छे से समझा होगा, चलो उम्मीद करता हूं। चलो ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के साथ हमारा ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम जो आने वाले पे कुछ देखेंगे। और एक चीज और थोड़ी सी रह गई थी तो मैं बता देता हूं उधर, कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या करता था हमारा, वो जो है शेप क्या करता था हमारा, डिसाइड करता था। लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो सिर्फ क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है, शेप को वो मॉडिफाई ही कर सकता है लेकिन डिसाइड नहीं कर सकता, समझ गए बात, ठीक है। तो चलो इस पॉइंट के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में तो आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा मजा आई होगी क्योंकि वो बहुत लंबा भी चला था, ठीक। तो चलो अभी मैं चलता हूं, ठीक है, तब तक के लिए बाय। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे हम, क्या, लर्न अप फ्री है पर बेस्ट है।